ऑपरेंड्स पहले आ जाओ, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में। हंस रहता है मेरा भाई, मेरे को हँसा रहा था। लाइक मैं वीडियो बना रही, क्या आपने कभी इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स का कन्वर्जन किया है इस ट्रिक की हेल्प से? और सिंपली तरीके से उसमें टाइम कॉम्प्लेक्स जब इस चीज़ को भी याद है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही कवर करने वाली हूँ, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स का कन्वर्जन। सो लेट्स स्टार्ट। हे ड्रीमर्स, आज की डेट 82 है और मैं आज आप लोग को बता दूं कि मैं आज कन्वर्जन करने वाली हूँ, वो भी इनफिक्स का पोस्टफिक्स में, इनफिक्स का प्रीफिक्स में, और पोस्टफिक्स का इनफिक्स और प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स का इनफिक्स और पोस्टफिक्स में। तो ये आज छह जो 6 कन्वर्जन है आज वो हम करेंगे। तो पहले तो हम अगर आप लोगों को करना है इनफिक्स और पोस्टफिक्स का कन्वर्जन है, किसी भी इन तीनों में से किसी का कन्वर्जन करना है, तो आप लोग को एक चीज इनमें से अच्छे से समझ आनी चाहिए। मेनली है आपका इनफिक्स कैसे करते हो, इनफिक्स का मतलब क्या होता है, पोस्टफिक्स का मतलब क्या होता है, डिफिक्स का मतलब क्या होता है। फिर आता है ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेंड क्या होते हैं। अब इनफिक्स अगर आपको एक्सप्रेशन बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बनानी है तो आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। फिर उसका सूडो कोड तो इजीली आपको समझ आने लगी। अगर आप एक लाइक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कर लो या पोस्टफिक्स टू इनफिक्स कर लो, 2-3 प्रॉब्लम अगर आप खुद से कर लेते हो या चाहे वो भैया से देख लेते हो, अगर आप न्यू हो तो आपको नहीं समझ आएगा कि डायरेक्ट क्या करना है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कैसे एक्सप्रेशन लिखनी है। पहले तो खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है आपसे, क्योंकि आई थिंक सो मेरे से नहीं हुआ था, मैंने भी किया है, तो मुझसे नहीं बना था, तो मैंने चाहे भैया की 2-3 क्वेश्चन देखे, तो उसके बाद मेरे से खुद से बनने लगे थे। आप भी ऐसे ट्राई करो, आपसे भी होने लगेंगे। लाइक आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करके देख लो, इनफिक्स टू डिफिक्स करके देख लो, या फिर ऐसा कर लो, एक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कर लो, एक पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स कर लो। अलग-अलग करो तो आपको एक चीज़ समझ आने लगी, अच्छा हमें कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करना है, कहाँ से कहाँ तक हमें ऑपरेंड्स लेने हैं, और कहाँ से ऑपरेटर है तो हमें क्या करना है। तो आपको एक लॉजिक समझ आ जाएगा पीछे का कि हमने लूप कहाँ यूज़ करनी है, कैसे हमें चलना है। ठीक है? तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने क्या-क्या किया। पहला किया था मैंने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में क्या होता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जिसको नहीं पता है, कि इनफिक्स में क्या होता है, आपके ऑपरेंड्स 2 होते हैं और उसके बीच में ऑपरेटर आता है हमारा। तो ये हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन होती है, बट हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमें किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, पोस्टफिक्स में। अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है, जहाँ पे आपके ऑपरेंड्स पहले आ जाओ, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में आ जाओ, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में। सॉरी, देखा ऐसे मेरे बहन भाई हँसा रहता है, मेरा भाई मेरे को हँसा रहा था। लाइक मैं वीडियो बना रही हूँ, सामने बैठ के मेरे एक्सप्रेशन ले रहे हैं। बिल्कुल मेरी कॉपी कर रहे हैं तो हँसी नहीं आएगी। बट बाय द वे आप देखो मेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक सामने बैठ के हँसा रहे हैं, बट मेरे को वीडियो शूट करनी है, तो करना पड़ेगा। ठीक है? अब उन सबको छोड़ो, अब मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है? क्या बात कर रही थी? इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। मेनली आपको प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी है, आपको वो पता नहीं चाहिए कौन सा पड़ेगी, क्या प्रायोरिटी है। अगर आप ये सब अच्छे से कर लेते हो, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स आप कर लोगे इज़िली, और जैसे मैंने किया है। पहले देखो, आप इन 6 कन्वर्जन में 6 स्टेप्स है, ऐसा मान लो कि कुछ स्टेप्स है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रायोरिटी किसकी कितनी है। जैसे हमारा जो पावर का साइन जो एक्सपोनेंशियल वाला होता है हमारा साइन, उसकी पावर सबसे हाई होती है, उसकी जो प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। फिर मल्टीपल और डिवाइडेड, जो डिवाइड का ऑपरेटर होता है उसकी सेकंड नंबर पे आती है, और थर्ड नंबर पे आती है प्लस और माइनस की। ठीक है? तो ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से आप प्रेसिडेंस, अगर आप प्रेसिडेंस पता कर लो, प्रेसिडेंस मतलब उनकी प्रायोरिटी किसकी कितनी है, तो आप उसको डिनोट करा दोगे। जैसे अगर आपकी प्रायोरिटी उसकी एक्सपोनेंशियल की 3 है, तो रिटर्न करा दो 3 है, एक नंबर पे रखा दो, उसको 2 पे रखा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड को 1 पे रखा दो, प्लस माइनस को। ऐसे आप एडजस्ट कर लोगे। फिर उसके बाद क्या करो, आप लोग को अगर देखो जैसे कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में जा रहे हो, तो मैं एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप लोग जैसे समझ जाओगे, हाँ, इसमें इसी तरह से होना है कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करोगे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में जाना है। आपको इनफिक्स इनफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड भी है तो, और उसके बीच में आपको लाना है ऑपरेटर। बट आपको क्या करना है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स बनाना है। प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले सारे ऑपरेटर आएँगे, फिर हमारी वो आएगी। क्या बोलते हैं, मतलब ऑपरेटर पहले आते हैं ऑपरेंड से, ठीक है? ये करना है। तो बेसिकली आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो अपने स्टैक बनाना है। स्टैक में आपको क्या कराना है, वो वैल्यू स्टोर कराएँगे। कब कराएँगे, अब मैं बताती हूँ। तो पहले तो आपने प्रायोरिटी को डिनोट कर स्टैक बनाया, फिर प्रायोरिटी बताती कि हाँ, इसकी ये प्रायोरिटी है। अगर आपको सबसे पहले ऑपरेंड मिलता है, ऑपरेंड ही मिलेगा इनफिक्स से तो। इनफिक्स में सबसे पहले अगर आपको ऑपरेंड मिलता है, तो आप लोग को उसको क्या करना है, स्टैक में ना वो पुश कराते हो, डायरेक्ट आपको आंसर में पुश कराना है। समझ आया? आंसर में लिखना है, ना ही स्टैक में लिखना है, अगर ऑपरेंड है तो। लेकिन अगर यही आपका ऑपरेटर आता है, तो आपको क्या चेक करना है, उसकी प्रेसिडेंस कितनी है। तो ओपन पैरेंथेसिस है, तो आपको क्या करना है, आपको ओपन पैरेंथेसिस को क्या करना है, डायरेक्टली सेक में शो करना है, बट पुश नहीं कराना है आंसर में। समझ आया? और अगर राइट वो लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया, अब राइट पैरेंथेसिस आता है, मतलब क्लोजिंग वाला आता है, तो आपको करना उसके बीच में जितने भी ऑपरेटर यूज हुए हैं, जो स्टेक में आपने पुश कराए थे, उनको आपको क्या कराना है, पॉप का टॉप का जो है, उसको पॉप कराना है, उसको प्रिंट कराना है। ठीक है? कहाँ से लेके लेफ्ट पैरेंथेसिस से राइट तक वो प्रिंट करा देना है।
अब लेफ्ट राइट पहले इसका काम हो गया, उसके बाद हमने मैंने क्या समझा था लाइक अगर आप लोग को ऑपरेटर जैसे कि ऑपरेटर की मल्टीप्लाई या डिवाइड दिया है, मान लो कि चलो मल्टीप्लाई डिवाइड है और अब आप उसके ऊपर माइनस ला रहे हो, ठीक है? मतलब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर अगर आप लोएस्ट प्रायोरिटी वाला लाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा जो जितने भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, आपको सारे उसको पहले उन सबको क्या कराना पड़ेगा, पॉप कराना पड़ेगा, उनको प्रिंट कराना पड़ेगा, तब आपका जो न्यू वाला है वो आएगा टॉप पे पुश होगा। मतलब पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड को बाहर निकालो, फिर आपको जो प्लस माइनस है उसको पुश कराओ स्टैक पे, ये है। लेकिन अगर यही आपका पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी आप ला रहे हो और पहले से पूरे स्टैक में क्या है आपका प्लस माइनस है, मतलब नहीं लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है और आप हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ला रहे हो, तो इज़िली वो पुश हो जाएगा, नहीं उसको आपको पहले वाले को पॉप कराने की ज़रूरत है। तो सिंपल यही क्राइटेरिया तो लास्ट में आपको स्टैक पॉप को वर्कबुक को प्रिंट करा दो जिससे आप लोग को क्या हो जाएगा आंसर जो रियल है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑब्वियसली क्या होगा, ये टॉप बना होगा, टॉप में क्या हुआ होगा पूरा आपने सॉल्व कर लिया वो टॉप बचा होगा। टॉप मतलब जितने भी एक्सप्रेशन होंगे सब आ गए होंगे और उसके बाद जो बचा होगा वो आपको टॉप पे स्टोर हो गया होगा। वही हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। हर स्टेप में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स चले जाओ जितने भी फिक्स कन्वर्जन है उन सब में यही होने वाला है। आपको यही मिलेगा कि ये कैसे क्या होगा, आपको ऑपरेटर पता होना चाहिए, ऑपरेंड पता होना चाहिए और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कैसे हमने इनको ऑपरेटर का यूज़ किया, कैसे ऑपरेंड को देखा, कैसे लेफ्ट हैंड इसको हैंडल किया, कैसे राइट को, कैसे हमने लाइक जो अगर हाई प्रेसिडेंस वाला आता है, हाई प्रायोरिटी वाला आता है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी पे कैसे इसको करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला आता है, तो हाईएस्ट को कैसे इसको करना है। आप ये इज़िली जब समझ पाओगे तब आप खुद से ट्राई करोगे जैसे मैंने अभी समझा है। और यकीन करो अगर आप स्ट्राइक और क्यू को इजीली समझ के आते हो, थोड़ा-सा अपने तरीके से समझ के आते हो या फिर आपने अपने कॉलेज टाइम पे अच्छे से उसको याद रखा है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। जस्ट ट्राई करो कि आप लोग पहले से समझो, स्ट्राइक क्यू में कि होता क्या है। और अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है, तो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं सेकंड ईयर और जो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर रहा है, तो बेसिकली आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, चलो भैया है, आप उनके बेसिक समझो, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। और अगर आप लोग को वो भी समझ नहीं आता, तो आप लोग की वो चाइवर शीट है, उसपे आप लोग को उन्हें अप्रोच बताइए, किस तरीके से अप्रोच है, उसकी कोड भी बताया है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो भी बताइए और कैसे आपको सॉल्व करना है वो भी बताया है। ईज़िली उन्हें हर चीज़ लिखी है, तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो, वो भी देख सकते हो, ठीक है? बट मेरे को इसलिए समझ आ गया, मैंने इसलिए आप लोग को अच्छे से बताया है कि 6 कन्वर्जन बहुत ईज़िली हो जाएँगे और मैंने इस वीडियो में 6 कन्वर्जन ही की है। मैंने आप लोग को बता दिए ये एप्रोक्सिमेट मेरा टारगेट आज मैं बेसिकली पहले बताऊँ, मैंने मैंने देखा था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स वाले सारे कन्वर्जन करना है, जो इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स है, सारे कन्वर्जन करूँगी। मुझे नहीं पता था इनकी अलग-अलग वीडियोज़ हैं, इनकी अलग-अलग लाइक वीडियोज़ होंगी, क्या होंगी, मैंने खुद से ट्राई करनी पड़ी। बट फिर मैं जब ट्राई करके जब मैं नहीं हो पाया था, तब मैंने वीडियो देखी तब मुझे पता चला, ये 6 कन्वर्जन जो है, वो इस टाइप भैया की एक ही वीडियो में है, 50 मिनट्स की वीडियो है, आप वॉच कर सकते हो, समझ सकते हो। स्टार्टिंग की 1-2 प्रॉब्लम फिर खुद से ट्राई करो, ठीक है? मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग खुद से ट्राई करो, वीडियो बाद में देखा करो। जो मैं करती हूँ और आप भी ऐसे ही करा करो, तो ईज़िली आप लोग को समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये इसका ऐसे कन्वर्जन हो रहा है, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी मैंने सेकंड क्यू का इनफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स कन्वर्जन किया है, अब इसके आगे शायद मोनोटोनिक करके कुछ है और मैंने मोनोटोनिक नहीं पढ़ा है। आई थिंक तो नहीं पढ़ा है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके और पता चलेगा। तो मोनोटोनिक में कैसे होता है, कितनी प्रॉब्लम्स डेली सॉल्व होंगी, वो आप लोग को मेरे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन मैं अभी भी ये बोलूँगी, आप भी अभी स्टार्ट कर दो, बेस्ट रहेगा। और ईज़ी है, स्टेक क्यू भी ईज़ी है, तो इससे डरना मत, ईज़िली हो जाएगा। गिव अप मत करो और अपना बेस्ट तो हर डे जितना हो सके उतना ट्राई करो कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और उसे ट्राई करो कि अपना बेस्ट दे पाओ हर क्वेश्चन में। ये नहीं है कि डायरेक्ट आप वीडियो पे उतर आओ, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है और मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। मैं हमेशा दिखाना भूल जाती हूँ ना कि मैंने क्या पढ़ा, बस आपको दिखाऊँगी कि मैंने ये कि आप मेरे नोट्स देख लो, जिससे आपको पता चलता है हाँ, मैं खुद से लिखती भी हूँ, समझती भी हूँ, करती भी हूँ। तो जिससे आप लोग भी मोटिवेट हो और खुद से कर पाओ। मोटिवेट का मतलब ये नहीं होता कि बस आप देख लिया हो गया। करना होता है। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुको, ओके? तो ये था मेरा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, कोड भी दिखा दिया, ये देखो, ठीक है? ये देखो, फिर इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, ये उसकी का कैसे स्टेप्स है, ये पूरा देखो, फिर सूडो कोड भी लिखा मैंने, ये जो कोड है, सूडो कोड नहीं है इसका, ठीक है? फिर पोस्टफिक्स टू इनफिक्स आया, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स करने के बाद मैंने ये किया, ये रहा उसका कोड और फिर प्रीफिक्स टू इनफिक्स किया, कैसे समझा वो भी देख लो। ठीक है, फिर ये वाला समझा था मैंने, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखी है, पोस्ट प्रीफिक्स है, ऐसे समझा और इज़िली समझ आ गया। सूडो कोड लिखा इसका फिर मैंने, फिर प्रीफिक्स टू इनफिक्स किया, फिर अब तो इज़िली समझ आने लगे थे, फिर मैं फिर सूडो कोड ही लिखने लगी थी। ठीक है? और आई थिंक से इधर खत्म हो गया, हाँ, यहाँ खत्म। तो अब आप लोगों ने मेरे नोट्स भी देख लिए, तो अब जल्द से जल्द अपने नोट्स बनाओ, अपना डीएचएस स्टार्ट करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो।
और मेरे साथ ऐसे ही बने रहो और हम मिलेंगे अब कल की वीडियो में। कल इस वीडियो में देखते हैं हमारा मोल्टोनिक कैसे जाता है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय।